I left 9 bubbles completely unfilled. I didn't have the courage to film this video. I'll even show you my bubble sheet. Do not take MDCAT lightly. Lost my 2.5 aggregate. 1.5 hours से थोड़ा सा कम टाइम बच गया था हुआ और उन्होंने फौरन से मेरा पेपर आके छीन लिया ना. I would suggest sincerely, मैं उस वक्त सर पकड़ के बैठी हुई थी. I got an aggregate. I was feeling very bad for myself. बहुत रेयर केसेस में किसी से होता है. Lesson you get in this video. Out of 180 MCQs, I left 9 bubbles completely unfilled in my actual MDCAT 2025. Not because I didn't know the answer, but because of something no one warned me about. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके साथ ऐसा ना हो. I didn't have the courage to film this video, but I had to because I don't really want कि आपके साथ ऐसा हो. So I will even show you my bubble sheet in the next few minutes. Hello everyone, I am Rania Firdaus and I am a first year BDS student at Dow University. If you are MDCAT 2026 aspirant or 2027 or any further years aspirant, so do not take MDCAT lightly, not just the preparation, but how to attempt your MDCAT exactly. So I lost my 2.5 aggregate because of this mistake, because of leaving 9 MCQs unfilled. So firstly, I started with biology in my exam. And exam जैसे ही शुरू हुआ मैंने biology attempt करना शुरू की. ठीक है. There were 81 MCQs. मैंने 3 घंटे में से पूरा स्टार्टिंग का 1 घंटा biology को दिया. राइट. उसके बाद मैंने इस पूरे में बायोलॉजी करने के बाद अब लाइक वो उस पूरे 1 घंटे में मैंने बायोलॉजी ऐसा किया कि मैंने उसको पूरा स्किम किया एंड जो है वो मैंने उसको पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन उनको अच्छे से एक बार पढ़ भी लिया कि अब मुझे बायोलॉजी पे आना ही नहीं है और अगर आना पड़ा तो बस अगर लास्ट में टाइम बचा तो आऊँगी और जो कि मुझे पता नहीं था कि यार नहीं बचेगा. एनीवेज एंड आफ्टर दैट उसके बाद मेरी हमेशा से ये सीक्वेंस होती थी इन मॉक्स एंड पास्ट पेपर्स में भी जो है ना कि जब मैं पास्ट पेपर सॉल्व कर रही होती थी कि यार मैं बायो के बाद लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को सॉल्व करूँगी. सही है. तो मैंने ऐसे ही किया. रियल एग्जाम में भी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को मैंने सॉल्व किया. राइट. देन लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश करने के बाद मेरा बायो और ये 3 पोर्शंस हुए थे. अब मेरे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स बचा और अराउंड जो है वो मेरे पास लाइक 1.5 आवर बचा. राइट. 1.5 आवर से थोड़ा सा कम टाइम बच गया था मेरे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए. देन अब मेरी हमेशा से आदत यही है कि मैं जो है वो कभी भी लाइन से सॉल्व नहीं करूँगी एमसीक्यूज. मैं हमेशा आगे पीछे कोई भी एमसीक्यू चल रहा है तो उसको छोड़ के. लोग ये जब करते हैं जब उनको ये लगता हो कि मुझे पहले जो है ये एमसीक्यू आ रहा है तो मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो मुझे आएगा तो फिर मैं वो सॉल्व करूँगी. लेकिन नहीं, मैं ये जब भी करती हूँ जब मुझे इवन एमसीक्यूज लाइन से आ रहे होंगे बट मैंने उनको आगे पीछे नहीं करना है बिकॉज आई फील लाइक फन. मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना और मैं एमडीकैट में फुल रिलैक्स होकर बैठी हुई थी कि यार मुझे रिलैक्स होकर करना है ये चीज़. मैं बिल्कुल मज़े से करूँगी एमसीक्यू सॉल्व एंड आई वाज डूइंग एग्जैक्टली लाइक दैट. राइट. ओके. देन 1.5 आवर्स से कम वाला टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स में वो ऐसा गया. आई डोंट नो कि वो कहाँ चला गया, किस तरह से आई वाज डूइंग एमसीक्यूज. कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जिनमें टाइम लग रहा था फिजिक्स के केमिस्ट्री में कि ऐसे ही लास्ट के 15 मिनट्स रहे ना. सही है. तो मेरे जो है वो लिटरली 3 से 4 एमसीक्यूज करने से रह गए थे. राइट. फिल करने से नहीं, उनको करके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टिक लगाने से रह गए थे. ठीक है. मैंने उनको जस्ट क्विकली किया एंड लास्ट के 1 मिनट में मेरे पास अराउंड 12 to 15 एमसीक्यू रहते थे जो कि अनफिल्ड थे. ठीक है. उसके बाद लास्ट 1 मिनट में उसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया एंड देन उसमें से मैंने जल्दी जो मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे उनको मैं डायरेक्ट बबल में फिल कर दी. ठीक है. तो अब जब मैंने कितना मैं फिल कर सकी मैंने किया एंड इत्तेफाक से जो एमडीकैट का ग्राउंड होता है वहाँ पर बहुत बड़ा सा होता है तो उतनी डिफरेंट चंक्स में बच्चे होते हैं. तो हर चंक में जो है वो बहुत सारी रॉज होती हैं. उन रॉज में भी मैं इत्तेफाक से सबसे आगे थी. तो जैसे ही उन्होंने टाइम हुआ और उन्होंने फ़ौरन से मेरा पेपर आके छीन लिया ना, मुझसे पूछा कि मैं ले लूँ. लिटरली आई वाज़ जस्ट सिटिंग देयर एंड उन्होंने जो है वो पेपर मुझसे ऐसे करके छीना एंड उन्होंने बोलती रह गई कि मेरे सिर्फ कुछ एमसीक्यूज़ रहते हैं. क्योंकि मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि मेरे 9 एमसीक्यूज़ अनफिल्ड है. आई डिडंट नो अबाउट दैट. जब मैंने बाद में देखा तो अच्छा मैंने लास्ट मिनट में जो है ना ये वाला एमसीक्यूज़ फिल किए और मेरे इतने एमसीक्यूज़ रह गए जो कि मुझे फिल करने बाकी थे. तो मैंने सिर्फ मेरी इस
मिस्टेक की वजह से कि मैंने उनको आगे पीछे सॉल्व किया, क्योंकि जब आप आगे पीछे सॉल्व करते हो तो आपको बबल्स जो है वो बहुत कम डिस्टेंस से आपस में एक साथ जो है वो होते हैं। तो हम जो है वो उन्हें जल्दी इतने से कम टाइम में हम उन्हें जल्दी-जल्दी ढूँढ नहीं सकते कि अच्छा यार ये बबल अनफिल्ड है, ये बबल फिल्ड है, ये बबल अनफिल्ड है। अब मुझे ये एमसीक्यू सॉल्व करना है। सो आई वुड सजेस्ट सिंसियरली टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ सीक्वेंस से सॉल्व करना एमसीक्यू, और आपने जो है वो अ, जब एमसीक्यू सॉल्व करें, जब आप बिल्कुल श्योर हों, तो आप बेशक पेंसिल से उसके ऊपर डॉट लगा दें, लेकिन आप लगा दें, सही है? ताकि आप पेन से उसको बाद में उसको फिल कर लें। तो yeah, that was it. After my paper, I was full, like I don't think so I can even express that feeling जो कि मैं उस वक्त फील कर रही थी, बिकॉज मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था कि मैंने 9 MCQs छोड़े हुए हैं। आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक कि मैंने जो है वो 3 से 4 MCQ वाला ज़्यादा छोड़े हुए होंगे, राइट? जो कि वो भी बहुत हैं, बट देवर लाइक 9 हो गया। जब मुझे फिर होश आया तो फिर मैंने उसको देखा जो हमारी एक्चुअल एमडी कैट की बबल शीट के नीचे जो शीट रखी होती है, जो हम घर पर ला सकते हैं, एज यू कैन सी हेयर। जब मैंने उसको देखा और जब मैंने उसमें देखना शुरू किया, देन 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। 9 MCQs मैंने छोड़े हैं। मैं उस वक्त सर पकड़ के बैठी हुई थी और उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। सो आई वुड से कि लाइक yes, it was my mistake and I completely agree कि yes, it was my mistake। मुझे टाइम थोड़ा अच्छे से मैनेज करना चाहिए था, और सी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कि आप कितने टाइम में कितने पोर्शन को कर सकते हैं अच्छे से। एंड as I live in Karachi, so it was Sun MDCAT, so I would say कि there were some other external factors as well जो कि उस वक्त मुझे परेशान कर रहे थे। For example, invigilators matter a lot। वहाँ पर जो है वो female above 50 years I guess invigilator थी, and she was like very rude। पूरे 3 घंटे में she was continuously talking with other invigilators and I was like बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं सिर्फ अपना पेपर सॉल्व करने में मसरूफ़ थी। और जब आप मॉक सॉल्व करें तो आप इस तरह सॉल्व करें कि वहाँ पे अकेला कमरा ना हो, खाली कमरा ना हो, आपके दरमियान लोग भी हों जो बातें कर रहे हैं। आपको उस एनवायरनमेंट में भी सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू माई एग्रीगेट। व्हाट एग्रीगेट आई गॉट इन माई मैट्रिक, आई गॉट 91% एंड इन माई इंटर I got 83.5, and in my MDCAT, I genuinely got, after leaving 9 bubbles unfilled, I got 137 137 out of 180। जब वहाँ पे रिजल्ट आया, वहाँ पर जो है वो 134 शो हो रहे थे, राइट? सो यस, अगेन लक। अदर फ्रेंड्स एज वेल कि वहाँ पे जिनको 3 to 4 MCQs, किसी के 2-3 ज़्यादा शो हो रहे थे एंड किसी के 2-3 कम शो हो रहे थे। एंड यस, तो मेरा भी 134 स्कोर शो हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया तो आई गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 79.7। वजह से मुझे डाउ में BDS मिला, एंड मुझे MBBS मेरिट पर नहीं मिल सका, ऑल्सो सेल्फ पे भी नहीं मिल सका, बिकॉज मैंने आई डोंट नो कि मुझे मिल सकता होता या नहीं मिल सकता होता, बिकॉज मैंने जो MBBS का फॉर्म होता है वो भी फिल नहीं किया था। सही है, तो अगेन लक। ओके, सो बिकॉज जिनका 88 भी था ना, they also got call from KMDC self, but yeah, I was feeling very bad for myself because this was something जो कि बहुत रेयर केसेस में किसी से होता है। और मैं लिटरली लोगों से पूछती कि क्या तुमसे ऐसा हुआ था, क्या तुमसे ये मिस्टेक हुई थी, क्या तुमने 9 बबल्स छोड़े थे, क्या तुमने कोई भी बबल छोड़ा था अपने MDCAT एग्ज़ाम में। लिटरली आई वॉज this much disturbed after MDCAT. Now the lesson you get in this video is that from MDCAT preparation till attempting the MDCAT exam, it's in your hands, right? It's in your hands because you are preparing for an exam, like you are studying and you are आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा रहे हैं और आप बस पढ़ रहे हैं दिन और रात, सही है? तो ये आपके हाथ में, और फिर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम वाले दिन बहुत अपना माइंड सेट लेके कि मैंने तो टॉप करना है MDCAT या मैंने अपनी प्री मेडिकल कॉलेज में जाना है। सो it's in your hands because you know you are working hard and you will get the results, right? What's not in your hands, your destination, where you will land in the end। मतलब मैं जिस फील्ड में हूँ, मैंने कभी भी मेरा हमेशा वो प्लान B था कि अगर मेरा नहीं हो सका तो I'll not go for gap year,
I'll go for BDS. So yes, I did. Yes, it's not my desired field, but yes, Alhamdulillah, I'm happy here because I got BDS endowed. So it is enough. Let's hope for the best. And thank you so much for watching my video. I hope you learn a lot. और आपने कुछ ऐसा सीखा होगा जिसके बारे में आपने अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा because it's a very rare case. So maybe आपसे mistake हो सकती हो. So that's why I told you all. Thank you so much for watching. Subscribe to my channel for future videos.